अहम थे, यही वहम था। ओ लड़की पंजाब दी मौज जनाब दी। ये ज़्यादा खूबसूरत है या मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ? मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ यार। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाक आर्मी में एज अ सोल्जर सिपाही ज्वाइन करूँ। वैसे मैं एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जी आयनु पा खैर आगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम, चेज़अप शो के साथ। आज हम लोग मौजूद हैं शेखुपुरा में। व्यूअर्स, ये जो आपको मेरे बैक पे देखकर मुझे भी लग रहा है कि ये फार्म हाउस है, और आपको भी लगेगा कि ये कोई फार्म हाउस है या किसी वडेरे की जगह है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये फाउंटेन हाउस शेखुपुरा है, जहाँ पे जहनी अमराज के जितने भी मरीज़ हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। तो ये एक पौधा लगा हुआ है, रॉबर्ट प्लांट। इस रॉबर्ट प्लांट को लगाया था 14 अप्रैल 1986 को जनाब ज़िया-उल-हक साहब ने। और एक और पौधा है वहाँ पे, अगर वो आपको दिखाया जाए तो वो लगाया था जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। और व्यूअर्स, ये बिल्कुल हमारी बैक पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा तालाब नज़र आ रहा है। ये फ़िश फार्म है। आगे चलते हैं और यहाँ के अमले से बात करते हैं, और जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मियाँ सैयद बुहार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो यहाँ पे इनकी टीम है बुहार शाह साहब की, जितनी मैनेजमेंट है, ये यहाँ पे अपने जो इनके पास लोग आते हैं उनको पेशेंट्स नहीं कहते हैं। इनका कहना है कि ये हमारे मेंबर्स हैं, हम इनको मेंबर कहते हैं। पेशेंट कहने से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पर कमी आती है। अच्छी सोच है। आपके पास यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? हमारे पास मेंबर जो हैं अभी 75 है टोटल अभी इस टाइम जो है। सर, आप का यहाँ का जो टोटल स्टाफ है और यहाँ का पूरा जो ये फाउंटेन हाउस बना हुआ है, इसका एक आइडिया, वैसे रफ आइडिया, मंथली एक्सपेंस कितना होता होगा? मंथली एक्सपेंस जो हैं, जो हमारा टोटल यानी मंथली अगर आप एक्सपेंस हमारा लगा दें तो कम से कम जो है ना, एक हमारे इसका कोई 15 करोड़ तक जो है तमाम, यानी जितने हमारे तीनों जो है सेंटर है उनके जो है एक्सपेंसेस है। और पर हमारे जो एक पेशेंट है उसके एक्सपेंस हमारा जो यानी अगर मैक्सिमम कम से कम भी अगर लगाए जाएँ तो 38 से 40 हज़ार रुपये तक जो है वो पर पेशेंट हमारा पर मेंबर एक्सपेंस है। ये तीनों यूनिट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ज़रा ये भी बता दें। हमारे 3 यूनिट जो है, एक हमारे लाहौर में है जो हमारे हेड ऑफिस कहलाते हैं, फिर उसके बाद जो है दूसरा हमारा यहाँ पे है ये फाउंटेन और शेखुपुरा फर्रुखाबाद में, और तीसरा हमारा है सरगोदा में। व्यूअर्स, ये उन लोगों का घर है जिनका कोई घर नहीं है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। आपको ऑफ़र दी जाए कि आप ये जॉब छोड़ दें, अब वो और जॉब मिल जाए, तो फिर देखिए, मुझे ऑफ़र इससे पहले भी आ चुके हैं कि हमारे जो है ना इन लोगों के साथ इतनी यूनिवर्सिटी हो गई है कि अगर हमें दूसरी जगह पे काम करने भी जो है अगर चांस भी मिले ना तो वहाँ हमें मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टाफ के लोग हैं जो पेशेंट्स को सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक उनकी सफाई करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और उसके बाद ये है कि उनको कपड़े भी चेंज कराते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके सगे भी जो है ना ये काम, इनके लिए वो काम नहीं कर सकते जो हमारे स्टाफ जो अटेंडेंट करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको आप लोग तनख्वाह भी देते हैं, महीने का ख़र्चा देते हैं। जी हाँ, उसमें यह है कि जो स्टेबल पेशेंट हमारे पास मेंबर यहाँ पे होते हैं उनसे बाकायदा हम छोटे मोटे काम लेते हैं ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कायम रहे, और उसी के बिहाफ पे हम उनको जो है एक सिडली टाइप टोकन मनी के जो है हम इनको लगाते हैं ताकि वो ये चीज़ महसूस करे कि ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, और उनका जहन उससे और भी फ्रेश हो जाते हैं। आप लोग ट्राई नहीं करते कि कुछ पेशेंट्स ईद पे घर चले जाएं? देखिए, इसके लिए हमारी सबसे बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मेरी नहीं तमाम स्टाफ की तमाम जो है मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि ये मरीज़ अपने घरों में जाएँ और अपने लोगों के साथ जो है ईद की खुशी जो है गुजारें। हम देखें, कोशिश करते हैं कि बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी हम कुछ मरीज़ों, कुछ मेंबरों को जो है उनके घर भिजवाते हैं, लेकिन हमें जवाब में ये सुनने को मिलता है कि अगर ये आते तो हमारी ईद ख़राब होती है। फैमिली जिनसे बात करती है नहीं करती हैं? ज़्यादातर फैमिली का ये है कि, और हमारा यहाँ पे हमने इन मेंबरों के लिए इस तरह का कार रखा हुआ है कि हर हफ्ते में हम इनकी बात जो है खुद से कराते हैं, और उसमें से भी काफ़ी फैमिलीज़ ने ऐसी है कि जो हमारा नंबर है या तो वो उठाते नहीं है या उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। अभी हम शाजी के साथ जाएंगे
मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन दोनों का विज़िट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो हम लोग इस टाइम पे फाउंटेन हाउस के किचन में हैं और जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया वो क्या है कि आप यहाँ पे सफाई का सिस्टम चेक कीजिए। इनमें से ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो नवाला भी खुद नहीं खा सकता, मुंह तक नवाला भी नहीं जो है उनका जाता, तो हमारे जो अटेंडेंट होते हैं वो उनको जो है नवाला बना के तो वो उनके जो है मुँह में डालते हैं, पानी पिलाते हैं ताकि कोई हड्डी ना फंसे, कोई रोटी ना फंसे, इस तरीके से जो ये करते हैं। हमारा जो है अब्दुल रशीद मेंबर, ये जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था तो ये वहाँ से हमारे जो MS साहब थे वो लोग लेके आए थे। एक ये पेशेंट थे, 2-3 पेशेंट और भी थे, और ये ना ज़्यादा सही तरीके से चल सकता है, ना बात कर सकता है, ना सुन सकता है, लेकिन इस किचन के अंदर जो है ये जब से मरीज़ खाना खा ले तो तमाम बर्तन ये इकट्ठा करके अंदर लेके जाएंगे, इकट्ठे भी करेंगे, इसमें काम भी करेंगे। लॉन्ड्री वालों के साथ जो है ये मिल के वहाँ पे कपड़े जो हैं सुखाते भी हैं, फोल्ड भी करते हैं, फिर अंदर लेके जाते हैं। बात कर सकते हैं ये? नहीं, सिर्फ इशारों से समझ लेते हैं और वैसे। सर ये जो पीछे जितनी आर्ट क्राफ्ट हैं इसके बारे में थोड़ी बताइएगा। तो ये हमारे यहाँ पे टीचर है और उस टीचर की मदद से जो है जितनी भी ये चीज़ें ये सामने आप देख रहे हैं कि ये MPT बोतल है, ये MPT बोतल से जो है उन्होंने जो है ग्राफ्ट किया हुआ है। ये जो है मिट्टी के बर्तन हैं, साथ में ये नीचे जो है आपके जो दूध के आपके पैकेट होते हैं जो मिल्क पैक वाले, ये उनसे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखें, ये अखबार से जो है बनाए हुए चीज़ें हैं, ये लकड़ी की जो है चीज़ें हैं, ये गत्ते से उन्होंने बनाई हुई है। ये टोटल हमारा जो है उनको एक नक्शा दिया जाता है, उनको जो है बताया जाता है, तरीक़ाकार उनको बताते हैं, फिर जो है सर पेशेंट जितने भी हमारे मेंबर हैं वो उनको जो है ख़ुद ही अप्लाई करके ख़ुद ही बनाते रहते हैं। जिस तरह ये है, साथ में ये पेंटिंग वगैरह है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये एक मेंबर ने बनाई है यहाँ पे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीखो। आगे चलते हैं, शाह साहब हमारे साथ हैं और ये हमें विज़िट करवा रहे हैं फाउंटेन हाउस। आपका नाम? मेरा नाम जावेद मंसूर, जावेद मियाँ राज भी कहते हैं। शादी हुई आपकी? शादी मेरी हुई नहीं, होने वाली है, 12 होने वाली शादी होने वाली है। तो मुझे ये बताइए कि अजीज़ आते हैं मिलने के लिए? फ़ोन करता हूँ लेकिन उठाते कोई नहीं है। कभी आपके स्टूडेंट यार दोस्त मिलने आए आपको? नहीं, यहाँ नहीं कोई आता, वो पता नहीं घर वालों ने नहीं उनको माने दिया, वो कहते हैं उनको उससे नहीं मिलना आपने। ये जो आपके चेहरे की स्माइल है ना, ये इस चीज़ का सबूत है कि आप जवानी में बड़े शरारती थे। ये तो है। अच्छा चले, जिससे आप प्यार करते हैं ना उसके लिए कोई गाना सुना दें। हो लड़की पंजाब दी, मौज जनाब दी, लेके अंगड़ाया पंखड़ी गुलाब दियो, तीर कमान हो गई। सर आपका नाम? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया यहाँ पे फाउंटेन हाउस में? तकरीबन 13-14 साल हो गए मुझे। कितना अरसा लगा आपको वापस स्टेबल होने में? तकरीबन 3-4 साल लगे हैं सर। मेरी याददाश्त खो गई थी, तो 30 दिन मैं कोमे में रहा, तो 31वें दिन मुझे होश आई थी। सर मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे बाकी लोग आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, कुछ नहीं आती दोबारा, और कुछ ऐसे होते हैं जो फैमिलीज़ की वजह से डिस्टर्ब होके आते हैं, तो कैसा लगता है आपको? देखें जी, ये जो लोग हैं बड़े मासूम लोग हैं, इनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है, इनके कोई जज्बात नहीं है, कोई पूछने नहीं इनको आता, लेकिन जब कोई आता है तो ये फूट फूट के रोते हैं, गले मिल के रोते हैं। अच्छा सर, जब आप स्टार्ट में आए बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए रहना? हाँ जी, जब मैं आया था तो मुझे इन लोगों से बहुत खौफ आता था। मैं कह की रात सोता नहीं था कि मुझे ये कहीं मार ना दें, कुछ मुझे ज़ख्मी ना कर दें। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि
मैं सोता हूँ, ये जागते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप आए थे यहाँ पे इलाज करवाने के लिए और अब आप यहाँ के होके रह गए। अब मैं बाहर जाना नहीं चाहता। क्यों? इतना प्यार मुझे इन लोगों से मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक मेरा बेटा भी है, लेकिन जो ये मुझे प्यार देते हैं वो नहीं देता। सर मैं ये कहूँगा कि भी ईद आने वाली है, तो ईद पे क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? ईद पे घर तो जाना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ मेरा एक बेटा है। यहाँ मेरे 50 से ऊपर बेटे हैं, भाई हैं, तो मेरा ख्याल इनमें मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ ईद मैं करूँ अपनी। वो गाना गुनगुना दें। खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए। इफ्तिखार साहब, मेरा दिल कर रहा है आपको माथा चूमने को, लेकिन दूरी की वजह से मैं आपको दूर से ऐसे करूँगा। और खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह की ज़ात हर परेशानी से, हर मर्ज से, हर वबा से और बुरी आँख से महफूज रखे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज कुमैल अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं मैट्रिक किया हुआ है। अब मेरी जो उम्र है वो है 20 साल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पाक आर्मी में एज आ सोल्जर, सिपाही ज्वाइन करूँ और आगे अपना जो मेरा जो मंजिल है उसको जो पूरा करूँ। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? ये मुझे 8 साल हो गए। अभी ईद आ रही है, घर पे जाएंगे या इधर ही रहेंगे? नहीं, घर पे जाएंगे। ईद पे ऐसे मौके में हमारे एडमिन साहब हमें घर भेजते हैं। वो पागल लड़कियों, खूबसूरती जो है ना, खूबसूरती उसको पहचानो कि खूबसूरती ये होती है नेचुरल ब्यूटी। देखो कैसा भाई मेरा, माशाल्लाह। और खैर क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। व्यूअर्स, हम लोग अभी जा रहे हैं फीमेल सेक्शन में, और आप एक सबसे मज़े की चीज़ देखिए कि फ़ीमेल सेक्शन का जो लॉक है ये बुहार साहब ने अपने हाथों से ख़ुद खोला है और इसकी कीज़ इनके पास होती हैं। यानी कि सिक्योरिटी का कैसा सिस्टम है कि अपने अलावा किसी पर एतबार नहीं करते इस मामले में। आइए चलते हैं। सफाई बहुत ज़बरदस्त है, और जो गेट पे गेट इंचार्ज खड़ी हैं वो भी फीमेल हैं। उनके हाथ में सैनिटाइज़र भी है और उन्होंने मास्क भी पहन रखा है। जो भी आने जाने वाला बंदा है उसको हैंड सैनिटाइज़र जो है वो लाजमी लगाया जा रहा है। और सफाई का अगर आप चेक करें तो बहुत ज़बरदस्त। और ऊपर से जो है, अगर मेरे DOP आपको दिखाएं तो ऊपर से बिल्कुल ओपन जगह है, मतलब आपको ताज़ी और ठंडी हवा मिलती है। ये मेंबर के लिए जो है ना ये रूम्स हैं, इनके अलग-अलग जो हैं 3 बेड एक साइड पे, 3 बेड एक साइड पे। इसी तरीके से इनकी हर एक बंदे के एक एक कैबिनेट है। अलमारी उनके लिए जो है रखी हुई है अलग। ये 3 बंदों का एक रूम है? जी हाँ, ये 3 बंदों का एक है। और ये जो कबर्ड्स दिए हुए हैं ये सब के लिए? इन सब मरीज़ों की है अलग-अलग। जिस तरह की इनके वाशरूम है, एक वाशरूम इस साइड पे है और एक वाशरूम ये है। टॉयलेट देखिए, एक खुला टॉयलेट, बड़ा, साफ़ सुथरा और वेल फर्निश्ड, मतलब ज़बरदस्त बना हुआ है, लाइक अ 5 स्टार होटल। बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर्स, अभी हम लोग आए हैं फीमेल सेक्शन के डाइनिंग हॉल में, और यहाँ पे देखिए सबको वक्फे से बिठाया गया है और खाना चल रहा है। शाह जी, यहाँ पे फीमेल्स कितनी है आपके पास मेंबर? फीमेल अभी हमारे पास जो है करंटली जो है 25 हैं, और वैसे जो है हमारे पास स्पेस हैं अभी। और कुछ पेशेंट जो है वो गए हैं छुट्टियों पे, तो जैसे इंशाल्लाह आएंगे तो और भी।
जिस तरह मैंने वहाँ पे भी देखा कि लोग जितने भी मेंबर्स थे वो आपको फोर्स करते कि हमारे साथ खाना खाएं। यहाँ पे आए तो जो यहाँ पे बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, ये भी आप ही को फोर्स करिए खाना खाने के लिए, ऐसा क्यों? बस असल में ये इनकी अपनायत भी है और दूसरी है कि जैसे सुबह शाम 24 घंटे में इनके दरमियान ही रहता हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके साथ आते रहते हैं, जैसे भी कोई भी मसला हो, कोई भी उनकी नीड हो तो ये आके हमें बताते हैं। तो क्योंकि हमारे मेंबर भी अल्लाह का शुक्र इतने होशियार है कि अगर हमारे स्टाफ का इनका कोई बात नहीं मानते तो आके मुझे जो है शिकायत करते हैं, तो उस काम को हम पूरा करते, तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट जो है वो अटैच रहते हैं इस हवाले से भी कि कोई भी नीड हो, कोई भी काम हो तो उनको जो है प्रॉपरली हो जाता है उससे। अब ठीक है, सब खैरियत है? ये अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं? आपको प्यार करते हैं? अभी तो आपने बड़ा बोला हाँ। इतना करते हैं या इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? अच्छा, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये ज़्यादा खूबसूरत हैं या मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ? मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ यार। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, आपको पता है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपके सर हैं या आपके अब्बू हैं? सर हैं? अब्बू हैं? अब्बू भी नहीं है, सर भी नहीं है? अच्छा क्या है फिर ये? आका। आका? खुश रहो। सर मैं तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप इंसान के रूप में फरिश्ता है। असल में ये इन लोगों की दुआओं की वजह से और उन्हीं की जो है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला भी इन लोगों के लिए ऐसे ही लोग मुंतखब करते हैं कि जो उनकी खिदमत जो है अच्छी तरीके से कर सकते हो। शाह जी हमारे साथ हैं, आगे चलते हैं। इन बहनों ने अपने हाथ से ये सब चीज़ें बनाई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो खाली डिब्बों से बनाई गई हैं, कुछ जो है ये आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं उससे बनाई गई हैं, कुछ खाली बॉक्सेस से बनाई गई हैं। तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान को बहुत हुनर, सलाहियत और ख़ुद ही के अंदर पन्हा खूबसूरती जो है वो अल्लाह की ज़ात ने इंसान को दे रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सायदा हुसैन, सईदा सायदा हुसैन। मैं बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल, पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको इधर कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ पे 2 से 3 माह हो गए। 3 माह हो गए? जी, मेरे वालिद साहब की बरसी थी और मैंने सर सईद साहब को कहा कि मुझे गोश्त चाहिए, चीज़ें चाहिए। सर ने कहा ये जो कहती है इसे पहुँचाया जाए, मुझे हर चीज़ पहुँचाएगी। मेरे वालिदा की डेथ हुई हुई है, अम्मी भी बहुत हुई हैं, अब्बू भी बहुत हुए हैं, दोनों की डेथ हुई हुई है। सर ने मुझे वो फ्राहम किया। मैंने कहा सर मेरा BA का कोर्स, मुझे BA की इंग्लिश की बुक्स चाहिए। सर ने मुझे वो कोर्स 2000 का तकरीबन बनता था, वो फ्राहम किया। अब सर सईद को उम्मीद तो नहीं है ना मुझसे वापसी की, क्या पता मैं वापस ना करूँ, ऐसा हो सकता है ना? आप क्यों वापस करेंगे? हमारी है वो बुक्स। ये सर सईद की बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो आपने सर सईद को हमारे सर पर सदा सलामत रखे। आमीन आमीन। वेट फॉर समथिंग इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक। आपने हमें बहुत वेट करवाया। मुझे माफ़ कर देंगे? माफ़ी मिल जाएगी। माफ़ कर देंगे ना मुझे? जी। पता है आप इतना खूबसूरत बोलती हैं, आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप कितना अच्छा बोलती हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जब आप इधर आए हैं इन लोगों से आपका दिल लग गया? लग गया। मैं पहले से लाहौर में इनके साथ रह चुकी हूँ। फिर आप जब जाते तो फिर आप इनको मिस नहीं करते? नहीं गया फिर तो क्या मिस किया। कभी कोई किसी को ज़्यादा देर तक मिस करता है, वो कह ना हम अहम थे, यही वहम था। वैसे मैं एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सच्ची में आपने इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, मेहंदी भी लगाई। मेहंदी दिखाओ। मुझे लगानी नहीं आती थी लेकिन ट्राई किया। अभी ईद भी आने वाली है, तो क्या सोचा हुआ ईद पे? मेरे अब्बू की 16,500 पेंशन आती है। मैं उस 16,500 रुपये में से कोरोना वायरस के जो मरीज़ है ना, मरीज़ उनके लिए कुछ डोनेट करूँगी। अपनी फैमिली को मिस नहीं करते ईद पे? नहीं, मैं अपने चाचू से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती। ये बात ना इस कैमरे में देखें और इस कैमरे में आप ये बात क्या दें, बोलिए। मेरे मामू 15 मिनट के फासले में रहते हैं, मुझे मिलने नहीं आते। इतना बड़ा ख़ानदान है मेरा और मुझे यहाँ पे कोई मिलने नहीं आता। ये 15 मिनट का फासला है। और मेरे चाचू
जो है वो मुझे कॉल करते हैं, उन्होंने भी कॉल करनी बंद कर दी है। मुझे मिलने आए और मुझे यहाँ से ले जाएं। ईद से पहले मैं अपने घर पहुँचनी चाहिए हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं, इसलिए मेरा 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 बुरा नहीं चाहते। आप समझ गए होंगे। Sorry? माई सेफ्टी। ये आपको किसने कहा कि साइको इज योर सेफ्टी? मेरे दिल है। फिर आपको लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। आपको किसने कहा कि आपको फाउंटेन हाउस जाना चाहिए? मेरे दिल ने। मेरे चाचू से मामू से जब मैं तंग आती हूँ ना, फिर यहाँ आ जाती हूँ। चलो अभी इस कैमरे में कुछ कह दो। आई हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज, आई हैव टू पॉलिश। कैसा लगा है इधर यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। मिलजुल कर सब रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। खुदारा अपने सदक़ात, खैरात, ज़कात और अतियात जितने भी हैं वो आप सही जगह पे डोनेट करें ताकि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हमारी जितनी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर को और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।